हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इस समय ना आपको व्लॉग का टाइम कुछ फिक्स नहीं दिखेगा, मतलब रात को भी कभी अपलोड हो जाएगा, कभी दोपहर को भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियोस को। एंड आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो खैर, ये जो वीडियो है ये रात का है। रात को नन्नू ने बढ़िया नाइट ड्रेस पहन लिया, थोड़ा देर उसने बैलून खेला। एक्चुअली सौरभ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे बलून से, तो उसको खेलने का मन कर गया। और जब भी सौरभ घर पे होते हैं तो नन्नू की हेयर स्टाइल सौरभ ही करते हैं, बिना कोम के ऐसे क्लिप फंसा देते हैं यहाँ वहाँ। तो बस वो नन्नू वही करवा रही है। फिर हो गया, रात हो ही गई थी, सोने का ही टाइम था, खाना पीना सबका हो गया था। फिर इसके बाद मैं आपको सीधे मिलूंगी कल। मैंने आप बोला भगवान से। हाँ। आप, मैं और मम्मा यहीं पे रहते थे। आप रीवा पे थे और दादी रीवा पे थी और मम्मा रीवा पे और चाचू रीवा पे थे। नहीं, चाचू नहीं थे। सभी चाचू वहाँ पे थे, बाहर ही। हाँ, ठीक है। और आप यहीं रहती थी है? हाँ, मैं यहीं रहती थी, मम्मी भी यहीं पे रहती थी। अच्छा। हाँ, फिर मैं रहती थी। फिर एक दिन मैंने भगवान से बोला कि भगवान, आप पापा को जल्दी से ठीक कर दो, दादी को जल्दी से ठीक कर दो और चाचू को जल्दी से ठीक कर दो, तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगी। अरे भगवान, कहाँ से लाओगी अब 2000 रुपए? आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी कमाने के लिए, क्योंकि आपने बोला हम 2000 रुपए लाएंगे। और क्या बोला फिर? रोज बोलती थी क्या? तो आप दे देते ना। चलो ठीक है, अब देने पड़ेंगे भैया, बेटी ने बोला है तो देने पड़ेंगे ना। एक दिन फिर वो बोला जिससे कि वो भूल ना जाए ना। अच्छा, तुम लालच दे आती हो हैं? भगवान गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्या मतलब? भगवान को बोलो। कौन से भगवान जी से बोला था नन्नू? अंदर तो बहुत सारे भगवान है ना पूजा रूम में। मैंने सारे भगवान से बोला था, क्योंकि एक भगवान ना भूल जाए, एक भगवान भूल जाएंगे और एक भगवान ना भूले। अच्छा, तो कौन कौन से भगवान थे अंदर, पहले बताओ। कौन शंकर जी थे, 2 शंकर जी थे और लड्डू पाल थे बहुत सारे। लड्डू पाल और लड्डू पाल थे और लक्ष्मी जी थी। हाँ। और एक वो वाली भी थी जो हाथी पे बैठी हुई थी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी है। और गणेश जी भी थे। हाँ। काली मम्मा, मैया। ये कैमरे पे क्या लग गया? गंदा हो गया कुछ। अच्छा। छह बताओ बेटा। हाँ, हाँ। देखो वाइट वाइट मेरे बाल पे। आप लोग जानते हैं मेरे वाइट पे क्या लगे बाल? खैर, नन्नू की बातें चलती रहेंगी। उसके बाद दोपहर का टाइम था, जो अभी क्लिप आपने देखा, खाना पीना खा करके हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। लॉकडाउन है तो ऐसा कहीं कोई जा नहीं रहा है, जैसे कि तो सौरभ भी फ्री थे। और फिर मैं खाना पीना करके तो लेट गई थी, सो गई थी मैं। उसके बाद ये शाम का मतलब 4 करीब बज रहे हैं, उसके बाद मैं आई हूँ, गैस को क्लीन कर रही हूँ। इस टाइम पे ना मेरे साथ ऐसे ही होता है कि एकदम से मैं काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है मेड भी नहीं आ रही है, तो घर के वैसे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो जैसे टाइम मिला वैसे कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद काम करती। तो ऐसे में क्या ना, एक्सर्शन नहीं होता है, रेस्ट कर ये काम कर लो तो। वरना तो पहले आपको पता ही है, मेरा खाना बनता था, गैस वहीं के वहीं क्लीन हो जाती थी। और ऐसे आराम से किया ना तो मुझे बहुत दिन से बॉक्सेस भी, ये जो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं ना, इनमें ऑयल वगैरह चिपक जाता है, तो ये भी क्लीन करना था। तो अभी थोड़ा रेस्ट करके काम कर रही हूँ, तो ये जो क्लीन है ये अच्छे से भी हो रहा है, ये बात भी है। तो बस जल्दी से निपटा लेते हैं। जो बर्तन थे खाना बनाने के वो भी धो लेते हैं यहीं के यहीं। तो बस बाहर जो रह जाएंगे, जूठे बर्तन रह जाएंगे, तो उनको मैं सुबह ही धोऊंगी। मतलब मैं ऐसे ही कर रही हूँ इस टाइम पे, और सुबह सुबह धो लेती हूँ बर्तन, और झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ सुबह सुबह ही। उसके बाद फिर पूरा दिन फ्री सा रहता है। लेकिन हाँ, थकान बहुत लगती है यार सच में। घर, बच्चों वाले घर में तो एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, बच्चों को ही कुछ नहीं तो काम हो जाते हैं, उनको खाना पीना खिलाना, उनको तैयार करना, नहलाना धुलाना। खैर, हर कोई ऐसे ही कर रहा है अभी इस टाइम पे। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए और सौरभ के लिए भी चाय बना ली है, क्योंकि पता ही है आपको 4 बजे का टाइम हो रहा है, और चाय का तो टाइम है ही हमारा। गाइस, आपको पता है ये सारा सामान मैंने अमेज़ॉन से अप्रैल में ऑर्डर किया था, और अप्रैल वही सौरभ एडमिट हुई थी उसी टाइम पे ही आया था सामान। लेकिन बस सब कार्टन रख के मैंने रख दिया था ऊपर ही, ऊपर रैक में रखवा दिया था सैनिटाइज करके। तो अब ओपन कर रही हूँ और इसको उसकी जगह पे जमाऊंगी।
ऐसे ना मैंने कुछ अप्रैल में वीडियोस भी शूट कर ली थी, अप्रैल फर्स्ट वीक में हॉल वीडियोस, तो वो मैंने एडिट वेडिट कर ही नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। टाइम क्या, मन ही नहीं लग रहा था। तो वो देखो मैं एडिट करके डालूंगी अभी जब भी आ जाए, मतलब मुझे भी नहीं पता। चलो जल्दी से दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान मंगाया था, दिखाई देती हूँ। मैंने ये फेशियल किट मंगाई थी कि चलो ठीक है हो जाएगा घर में करने के लिए। तो ये VLCC गोल्ड फेशियल किट थी। VLCC मुझे बहुत सूट करता है वैसे भी, तो फॉर ब्राइट एंड रेडियंट कॉम्प्लेक्शन। और इसके साथ एक वाटर टोनर 170 रुपीज़ वाला उसका फ्री मिला है। तो ये पूरा पैक है। और इसके साथ ही ना मैंने इस बार सोचा था ये ट्राई करते हैं। ये मतलब मसाजर है, 5-in-1 ब्यूटी मसाजर। तो ये 300 करीब का है। वैसे मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप चेकआउट कर लेना। तो इसके साथ यहाँ पर सेल जाएंगे जो घड़ी में लगाते हैं ना हम। और ये एक ब्रश, ये ऐसा है, मैंने ट्राई वै तो नहीं किया, जब करूँगी तो बताऊँगी। और ये देखिए कि ये ऐसी प्लेट है, एक ये ऐसी फोम वाली है। सबकी यूसेज ये स्पॉन्ज वाला है। और ये ऐसा है। और एक्चुअली किस लिए कौन सा है ये सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में हर कोई पार्लर तो जा नहीं पाएगा, वैसे भी बाहर निकलने लायक है ही नहीं माहौल। अगर आपको चाहिए हो या बाद में मंगाना हो, जैसा भी आपको सही लगे तो आप कर लेना। ये तो मेरा पहले का मंगाया वो सामान है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये फियामा के सोप मंगाए मैंने, ये मुझे चीप पड़ा है, बाय 4 get 1 फ्री था। इसके पहले जो मैंने मंगाया था वो 3 का सेट था, तो वो मेरे ख्याल से 60 रुपये का एक सोप पड़ा था, कुछ ऐसा था। अब इसमें मुझे 50 रुपीज़ का एक सोप कहलाया। तो ये जेल बार काफ़ी अच्छा है, अगर आप यूज़ करें तो मज़ा आ जाएगा। मतलब ये दोनों सेट मंगाए हैं मैंने। साथ में गर्मी की वजह से मैंने लोटस की सनस्क्रीन मंगाई थी। फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बट इसका मतलब मुझे रिव्यू वगैरह सही लगा था तो इसलिए मंगा लिया था। पूरी बुक पैक है अभी, मैंने बताया ना ओपन ही नहीं किया, सब बस ऐसे कैसे रख दिया था। निविया का शार जेल मंगाया था, ये देखिए लेमन एंड ऑयल। तो इस 3 का सेट था, काफ़ी 300 समथिंग का था। तो एक तो हमने निकाल लिया है यूज़ करने के लिए, बाकी 2 ये मतलब उसी टाइम पे निकाल लिया था, आने के 8-10 दिन बाद ज़रूरत पड़ गई थी। साथ में मैंने शुगर की लिपस्टिक मंगाई हैं क्योंकि मैंने सोचा ट्राई करते हैं। शुगर की मैंने लिप क्रेयॉन यूज़ किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था उसका, तो इस बार मैंने सोचा लिपस्टिक यूज़ करते हैं। तो एक शेड ये मंगाया मैंने, कौन शेड नंबर 16 है, ये मरून टाइप का शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक ये शेड है, लाइट शेड है, शेड नंबर 13 है। ये देखिए ये ऐसा है, तो ये लाइट शेड है। तो ये 400-500 समथिंग की है, 499 या 599, याद नहीं एग्जैक्टली। तो जो भी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप चेक कर लेना अगर आपको लेना हो तो। साथ में मैंने इस बार फेस क्रीम सोची इसकी ट्राई करती हूँ, लोटस की हर्बल, ये भी पैक है, खुली ही नहीं मैंने अभी। लोटस की हर्बल वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग जेल क्रीम। तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखे थे। वाइट ग्लो का जो लोटस का सारा है उसका सारा काफ़ी अच्छा रिव्यू था, तो मैंने सोचा एक बारी फेस क्रीम स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करना, और फिर मैं बताऊंगी SPF 25 के साथ आता है ये। तो एक बार मैं स्टार्ट करूँगी इसको यूज़ करना तो बताती हूँ। और साथ में मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही थी इस पे काजल पे, तो मैंने मंगा लिया। 140 का काजल 90 रुपीज़ में मिल रहा था। LA18 का आई ड्रामा बोल्ड ब्लैक, तो 2 मैंने मंगाए हैं LA18 के काजल। और वैसे अच्छा होता है LA18 का, दूसरे ब्रांड के मतलब स्टेकवेयर का भी अच्छा लगा है मुझे काजल, दूसरे ब्रांड की कंपैरिजन मतलब ये रीज़नेबल है और सही भी है। तो LA18 का काजल, तो बस ये सामान है। और हाँ, फेस वॉश भी मंगाया था मैंने मम्मी के लिए, हिमालय का फेस वॉश, बट पता नहीं वो कहाँ रख दिया है, ध्यान ही नहीं आ रहा है। और वो अलग से शायद आया था वो, तो पार्सल ही कहीं रख गया है, ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ रखा हुआ होगा कहीं। तो बस ये सामान है, तो मैंने सोचा अब इसको जमा देते हैं इनकी जगह पे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जाते हैं छत, हवा लेकर आते हैं। टाइम हो रहा है 6:21। नन्नू सो रही है, नन्नू को उठाने वाले हैं। इसमें बहुत वीकनेस लगती है, थोड़ा काम भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पता है मेड भी नहीं आ रही है आपको। मम्मी को भी बहुत वीकनेस है, मतलब मम्मी ना ऐसा हुआ था जब हॉस्पिटल से आई थी उसके बाद उनको वीकनेस, चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और सौरभ का भी है थोड़ा सा, वो अब ज़्यादा एक्सर्शन नहीं ले सकते हैं, तो मल्टीविटामिन्स स्टार्ट करी है। मम्मी की तो चली रही है मल्टीविटामिन्स,
और सौरभ की भी स्टार्ट कर दी है। बाकी वो रेस्पिरोमीटर और ये सब की एक्सरसाइज तो करते ही, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। लंग्स के लिए बलून वगैरह फुलाने वाली एक्सरसाइजेज सब करते हैं ये लोग। तो बस वो ब्लैक टी पीते हैं। मैं सब बताऊंगी आपको धीरे धीरे। कल शूट कर लूँगी, सोच रही हूँ, तो आपको हेल्प हो जाएगी जो लोग कोविड पेशेंट हैं या फिर कोविड से बचने के लिए तो किस तरीके से हम लोग मम्मी और सौरभ का ख्याल रख रहे हैं बस। लेकिन यार बहुत बुरा है, लगता है, डर लगता है कि अब कब जाएगा ये कोरोना। सच में बहुत डर लगता है, सभी कोई डर रहा है। जैसी मेरी हालत है वैसे आपकी भी हालत है, सबकी हालत है। कभी नहीं सोचा था, मतलब मैंने बुक्स में पढ़ा था कि ऐसा होता है, छूत वाली बीमारी होती है, महामारी होती है, बट देख लिया, बच्चा बच्चा भी जान गया है। पता नहीं यार अब, लेकिन डर लगता है कब, कुछ एंड नहीं दिख रहा है इसका कि कब ये ख़त्म होने वाला है। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, लोग मतलब बेड्स नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अगर ये सब मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन के लिए प्रोनिंग पोजीशन देखना, अगर आप लोग का 95 से कम हो रहा है ऑक्सीजन, प्रोनिंग पोजीशन दे, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो सौरभ लोग भी हॉस्पिटल में एक्चुअली यही करते थे, ऑक्सीजन भी लगती थी बट ऐसा भी करते थे जिससे कि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़े। तो आप ध्यान कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान देना प्लीज़, फ्रिज का सामान हो सके तो मत यूज़ करना। मतलब फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स एकदम से मत खाना, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल मत पीना, भले कितनी गर्मी लगे आपको। हम अभी तक की मटके का पानी भी नहीं पी रहे हैं, फ़िल्टर का ही पानी पी रहे हैं। और जैसे फ्रिज में फ्रूट्स वगैरह रखना पड़ता है कई बार ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे खाने के पहले थोड़ी देर पहले निकाल दिया, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तब खाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खाना है जिससे कि गले को नुकसान करे। फिर अगर वायरस मान लो गलती से आ भी गया है तो वो बढ़ नहीं पाए। मतलब कि पानी भी, गर्म पानी, ऐसा नहीं कि डेली मतलब जितने बार पानी पी रहे गर्म पानी पियो। नियम मान लो, सुबह पी लो, रात को पी लो, सिप लेके पीना है थोड़ा गर्म पानी, एक एक घूंट, जैसे हम चाय पीते हैं ना वैसे पीना है, जिससे कि वो गले पे ठहरे। मतलब जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, जितना मुझे मेरे देवर ने बताया है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ बस। और अगर हो भी जाता है कोविड तो पैनिक मत हो, आराम से रिलैक्स रहो, सब सही होगा। महामृत्युंजय का जाप करते रहो, क्योंकि पता नहीं वो उस जाप में, उस मंत्र में बहुत शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसका आप जाप तो करते ही रहो। अगर कुछ भी लगता है तो हनुमान जी का नाम लेते रहो, भगवान है ही, भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। इस टाइम पे भगवान को याद किया जा सकता है ना। चलो चलते हैं ऊपर। मैं भी काफ़ी वीक हो गई हूँ, दिख रहा है मेरा फेस भी अब काफ़ी पतला। गाइज़ मैं आज आपसे ना ये पिक्स शेयर कर रही हूँ, सौरभ और मम्मी की हैं, जो हॉस्पिटल से इन लोगों ने मुझसे शेयर की थी। तो ये सौरभ को जब सेकेंड डे हो गए थे एडमिट किए हुए, उनका फ़ीवर उतर गया था, तब की है। फिर इसके बाद जब ये मम्मी के साथ गए थे तो ये देखिए साइड में मम्मी लेटी हुई हैं, सौरभ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, साथ में गौरव भैया है। फिर रामनवमी पड़ी थी नवरात्रि में, तो मम्मी का उस टाइम पे बर्थडे आता है, तो बर्थडे में उन्होंने थोड़ी सी ऐसे ही व्लॉग बनाया था। व्लॉग क्या, मतलब उन्होंने वीडियो कॉल की थी, तो हम लोग ने केक वेक भी कट करवाया था उन्होंने, लेकिन उसके पहले छोटा सा ये व्लॉग बनाया था। अभी मम्मी का बर्थडे है, आज तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे यही। ये बालकनी है हमारे रूम की, गौरव बात कर रहे हैं। कोरोना है तो क्या हुआ, सब सही है। तो बस ये कुछ क्लिप्स रखी हुई थी मेरे पास, मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से एक ही रूम में मम्मी और सौरभ एडमिट थे, साथ में अस्सू भैया थे। अस्सू भैया मानना पड़ेगा यार, इन लोगों को कोविड होने के बावजूद भी वो साथ में रहे हैं। लेकिन अस्सू भैया टचवुड इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं, सैनिटाइज, हैंड वॉश वगैरह किया है। और गौरव भैया तो थे ही साथ में। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।